हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारी सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारा बहुत सारी है ना हमारी जो अलग अलग हेल्थ स्कीम्स थी, है ना, उनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब अपना 6 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट हमारी हेल्थ स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट भी रहती है हमारी, है ना। फार्माको इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था। फिर जब हम लोगों ने हमारा फार्मास्यूटिक्स का लास्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हम लोगों ने अलग अलग हमारी स्कीम्स के बारे में देखा था कि हमारी प्राइवेट कुछ स्कीम्स रहती है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं। तो अब वो सब चीजें हमारी सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 5 के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग बेसिकली हमारा क्या बेटा जी, हमारा सोशल फार्मेसी जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें चैप्टर नंबर 5 अपना इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं अलग अलग, उनके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, तो बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो, तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। अगर जो सभी को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो, मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, है ना, बिल्कुल वीडियो सही से चल रही हो, सब कुछ फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जी, एक बारी फटाक से, जल्दी से जी। चलेगा जी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी, हेल्थ सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? हेल्थ सिस्टम के बारे में। पर लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना, आप लोगों को स्टडी में करा रहा हूं, ईमानदारी के साथ में आप मुझे बताएंगे इस आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो यस और नो में आंसर दीजिएगा ही। साथ ही साथ बेटा जी, आप लोगों को बेसिकली ट्रस्ट है या नहीं है ना, ट्रस्ट है या नहीं है, उसके लिए भी आप आंसर देंगे मेरे को। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कंटिन्यू करके पढ़ाता रहूं, है ना, आप लोगों को उसमें आप खुश हैं, तो उसके लिए भी आप लोग आंसर देंगे फटाक से चैट सेशन में। जल्दी से एक बारी चैट सेशन में आंसर देंगे, फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे भाई। जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे हेल्थ सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। अब देखिए, हेल्थ सिस्टम के बारे में बात की जाए तो हमारा भी देखो हेल्थ सिस्टम अगर जो देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे हमें चीजों को इंप्रूव करने की आज भी आवश्यकता है ना। बहुत सारे सेक्टर्स ठीक हुए हैं, है ना, बहुत सारे नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर आई है। पर लेकिन आज भी जो आम आदमी है वो उन टेक्नोलॉजी से दूर है। आज भी जो आम आदमी है, अगर जो आप देखोगे, आज भी जो आम इंसान है वो हाई क्लास ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज मतलब कि क्राइटेरियाज भी अलग अलग मैच करते हैं, बट ये चीजें धीरे धीरे करके ठीक होगी, एकदम तो हम नहीं बोल सकते कि ठीक भी होगी। पर लेकिन अगर जो हम लोग अपने सेक्टर की बात करें, हम लोग अपने फील्ड की बात करें, हम लोग अपनी बात करें, तो ये चीजें हमारी ठीक होनी चाहिए, सुधरनी चाहिए। क्योंकि कि अभी आप लोगों ने बहुत सारी रिसेंटली 2025 में ऐसी न्यूज आ रही है ना, बहुत सारी 2025 में आप लोगों ने देखा होगा ऐसी ऐसी न्यूज सामने आई। जैसे कि एक केस था रेबिस के जो इंजेक्शन लगते हैं, उसकी जो वैक्सीन थी वो क्या थी, कंटामिनेटेड या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी। जिस कारणवश जिन लोगों ने भी रेबिस के इंजेक्शन सितंबर से लेकर के जनवरी 2026 तक लगवाए थे, उन सभी को यह बोला गया कि आप जो अभी नए बैच के रेबिस के इंजेक्शन आए हैं, आप एक बारी उनको भी लगवा लीजिए। क्योंकि कि
यहां मतलब कि मेडिसिन्स के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा एक ORSL है ना, एक लिक्विड करके हमारा आता था ORS का, है ना, ORS होता है, वो बिक रहा था ORSL के नाम से, है ना। FSSAI हमारा जो है, जो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है ना जी, जो हमारे ड्रग लाइसेंस अथॉरिटीज है, उन्होंने उसको अप्रूवल दिया होगा तभी वो मार्केट में था। अब जाकर के उसको मार्केट से बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि कि वो एक तरीके से जहर पिया जा रहा था। अब दवाइयों में इतनी सारा धांधली देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैप्सूल आता, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत ही कॉमनली हमारे यूपी में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, है ना, इधर अलीगढ़ इस साइड में जो हमारा है ना, यूपी के मेनली इस एरिया में वो बहुत ही लार्ज स्केल पर बुजुर्ग लोगों के लिए वो कैप्सूल बिकता है। मेरे को उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब उस कैप्सूल की जब देखी गई तो उसके क्या है कि गुड़गांव में या फिर गाजियाबाद में जब एक कंपनी पर छापा पड़ा तो वो कैप्सूल बहुत ही अलग तरीके से, एक तरीके से बिल्कुल जहर थे वो, इस तरीके से बनाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज भी हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखिएगा कि कोई चीज अगर जो मान लीजिए 1,000 रुपए की है, हम उसे 1,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं। इंडियन लोगों की मेंटेलिटी ये है। पर लेकिन हर कोई क्या करता है कि आता है उसी प्रोडक्ट को 200-300 रुपए में बना करके बेचने लगता है। और इंडियन लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि वो उस 200-300 रुपए के प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पर अगर जो आप कभी भी देखिएगा कि एक सर्फ एक्सल का माल बिकता है, ऐसा करके बोलते हैं, मतलब कि वो माल कैसा रहता है कि डिफेक्टेड पीस वहां पर आते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स के। अब वहां पर क्या होता है, परफ्यूम भी बिकते हैं, वहां पर क्या होता है कि क्रीम्स भी बिकती हैं। तो उन परफ्यूम और क्रीम्स पर क्या होता है, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। आप कभी भी देखिएगा, आप कभी किसी मार्केट में जाइएगा, ऐसे सस्ते माल मिलते, मैं हर किसी सस्ते माल को खराब नहीं बोल रहा हूं, पर बड़े ब्रांड्स का जो आप बड़े ब्रांड्स का कोई सामान लेने जाएंगे और वो आपको मान लीजिए 2,000 का परफ्यूम मिल रहा है। अब वही परफ्यूम आप जब उस मार्केट में गए तो वही सेम ब्रांड का परफ्यूम आपको 200 रुपए में बिक रहा है। तो भाई कुछ ना कुछ तो झोल होगा उसमें। पर हम क्या सोचते हैं कि यार ये तो लोट का माल है, सस्ते में मिल रहा है, हम तो ले लेंगे। पर लेकिन मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, आप खुद सोचिएगा कि जो कंपनी जिस प्रोडक्ट को 2,000 रुपए में बेच रही है, वो अपना प्रोडक्ट किसी ठेले पर 200 रुपए में क्यों बिकवाएगी? वो प्रोडक्ट होते हैं एक्सपायरी डेट वाले, कंपनी तो उनको फेंक देती है। अब ये लोग क्या करते हैं, उनको उठाते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट हटाते हैं। अगर जो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होगी तो अलग छापा लगा होगा, बिल्कुल अलग से, तो वो अलग छापा उस पर मारते हैं और मारने के बाद में फिर उसको मार्केट में लेकर के आते हैं और फिर उसको सस्ते में बेच देते हैं। आपने ये अगर जो ये चीज भी नहीं देखी होगी तो आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, हमारे पावर बैंक बिकते हैं, एप्पल का चार्जर बिकता है कि एप्पल का आप स्टोर पर जाएंगे तो 4,000 का चार्जर मिलेगा, पर सर आई एम गिविंग टू यू इट एट जस्ट 500 रुपीज, है ना। और आपने ना जाने कितने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर वो एप्पल के प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार बताए जाते हैं, जहां पर वो एप्पल के प्रोडक्ट जब कोई यूज करता है तो 2 दिन के बाद वो खराब हो जाते हैं, ऐसी पावर बैंक में होता है। तो ये सब चीजें क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी के कारणवश भी ये चीजें को और ज्यादा बढ़ोतरी मिल रही है। पर लेकिन बहुत सारे इंप्रूवमेंट होने हैं आज भी हेल्थ केयर सेक्टर में। और इसी वजह से मैं हमेशा से बोलता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी की भी गवर्नमेंट आए, वो दो चीज पर काम करे, एक एजुकेशन सिस्टम पर और दूसरा हेल्थ सिस्टम पर। सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी जब लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छा उपचार मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा और सच्चा उपचार, अच्छा और सस्ता उपचार अगर जो जिस दिन इंडिया में मिलने लगा और इंडिया के लोगों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, आप आज किसी भी गवर्नमेंट की बात कीजिए, कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी पर कभी बात नहीं करती है। हर गवर्नमेंट आरक्षण के पीछे है, हर गवर्नमेंट अभी जैसे यूजीसी एक्ट आया, सब कुछ वो अपनी जगह जिस चीज को लेकर के आवाज उठा रहे वो ठीक है। बट द थिंग वाज दैट एक जगह ये भी है कि उससे पहले एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज उठनी चाहिए, है ना।
उससे पर, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया के लोग अगर जो एजुकेटेड होंगे तो वो वोट भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग करके देंगे, कि जो इलेक्शन में उठे उसकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब फंसाते रहो लोगों को जैसे ही फंसाना है। तो ये सबसे बड़ा है ना क्वेश्चन है जिस पर हमेशा वर्क होना चाहिए। इसी वजह से मैं आज भी जो भी कहे कि गवर्नमेंट इलेक्शन में उठ रही है, मैं हमेशा ये देखता हूं कि कौन सी गवर्नमेंट अपने जो बुलेटिन वो निकालते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसमें कहीं एजुकेशन पॉलिसीज का नामो निशान तक नहीं होता, चाहे कोई भी पार्टी हो। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि एजुकेशन पर काम होगा तो फिर हमें भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ा लूप होल है और इसको लेकर के कभी भी हम लोग भी आवाज नहीं उठाते। दूसरी बात, होता क्या है कि हम लोग भी चाहते नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसीज पर काम हो। कैसे? उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। एक यूनिवर्सिटी है, वो पेपर सेट करती है, पेपर सेट किया उसने, अगर जो पेपर में बच्चों की ज्यादा बैक आ गई तो यूनिवर्सिटी पर धरना चला जाता है। बच्चा पढ़ा नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ये वो बच्चा भी जानता है मैं पढ़ा नहीं हूं, पर लेकिन 10 लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको पढ़े लिखों की बैक आ जाती है, उसमें 90 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बैक आनी थी वो भी 10 के साथ में चले जाते हैं। धरना प्रदर्शन होता है ना जी। दूसरी बात, कभी कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बैक आने का रीजंस क्या रहे। हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं बैक क्यों आई, बैक क्यों आई, बैक क्यों आई। नहीं भाई, बैक क्यों आई, सिस्टम खराब है, पैसा लूटना चाहते, नहीं। आप उनसे सीधा ही बोले ना कि जिस टीचर ने हमारी कॉपी चेक की आप उनके बैठाइए, है ना, 2 टीचर और यहीं पर बैठाइए और हम भी यहीं पर बैठते हैं, आप 10 कॉपी खुलवा लीजिए। हमेशा हम लोड डालते कि इतनी ज्यादा बैक देते, इतनी ज्यादा बैक आ जाइए, ठीक है, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बट उसके पीछे का रीजन क्या, आप सामने रख करके कॉपी चेक कीजिए एक बारी। वो सिस्टम हम कभी भी हम लोग क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन सके, हम उसकी कभी मांग ही नहीं करते हैं। इस वजह से यूनिवर्सिटीज अलग अलग बोर्ड अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी करते हैं, उसमें फिर एक स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है। पेपर हार्ड आ जाए तो उनको गालियां मिलती हैं, पेपर इजी आ जाए और बच्चों की बैक आ जाए तो उनको गालियां मिलती हैं, पर लेकिन हम कभी भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की मांग करते ही नहीं है। तो ये हमारे भी खुद के लूप होल्स हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें आगे चीजें होंगी, सुधरेंगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, चलेगा। अब हम हेल्थ सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे हमारे, तो देखिएगा हेल्थ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गए बेटा जी, देखो मैं इसमें से सब बातें कर रहा था, हमारे रिसोर्सेज हो गए, पीपल हु प्राइमरी पर्पस क्या बेटा जी, हमारा पर्पस इज टू इंप्रूव हेल्थ। हमारा क्या बेटा जी कि बेसिकली अगर जो हम लोग हेल्थ सिस्टम की बात करें तो हमारे सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर आ जाती है, चाहे हम किसी इंस्टीट्यूट की बात कर लें, चाहे हम कोई रिसोर्स की बात कर लें, या फिर जो हमारे ऐसे पीपल हैं, या फिर ऐसे जो हमारे पर्सन है, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली प्राइमरी पर हमारे क्या बेटा जी हमारा प्रपोज कर रहे हैं हमारे हेल्थ सेक्टर में इंप्रूव करने के लिए। ठीक है जी, हमारा इंप्रूव हेल्थ अपना, इट इंक्लूड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हमारे। अब हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, हेल्थ सिस्टम की बात की जाए, यहां पर दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। पब्लिक सेक्टर में हमारा क्या बेटा, यहां पर हमारा पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स हमारे यहां पर आएंगे, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का यहां पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसके अंदर बेटा जी, हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, तो आप लोगों को हेल्थ सिस्टम की बेसिक से डेफिनेशन क्लियर हुई? यस और नो, राइट डाउन एंड चैट इन फटाक से। अब हम लोग हेल्थ सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं कि हमारा यही तो क्वेश्चन है मेरा बच्चा, क्वेश्चन मेरा यही है। हर एक स्टूडेंट ये बोले जाकर के, है ना, हर एक स्टूडेंट ये बोले कि भाई देखो हमारी बैक आ गई, हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं बैक आ गई है, हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। पर जब आप देखो, एक मुझे एक बात बताना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया 2 गुना 2 बराबर 4, ठीक है, आपने लिखा 2 गुना 2 बराबर 3, ठीक है, ओके। दो कंडीशन है कि मैंने आपको पढ़ाया ये, आपने लिखा ये, ठीक है जी। जब मैंने आपकी कॉपी चेक करी तो मैंने इसको काट दिया और आपको 0 नंबर दे दिए, आपका रिजल्ट आया 0 नंबर आए, आपकी बैक आ गई। अब देखो यूनिवर्सिटीज और बोर्ड करते क्या है, ठीक है, आपकी बैक आ गई भाई। अब जब ये बैक आ गई, ठीक है जी, बैक आ गई, अब एक स्टूडेंट की बैक आ गई, रिजल्ट आया बैक आ गई, अब उसने क्या किया, 2500 रुपए, 2800 रुपए, 2000 रुपए, जो भी बैक की फॉर्म अलग अलग जगह अलग अलग रखती है, उसने पेमेंट करी, उसने पैसे दिए, उसने इस बैक के लिए अप्लाई किया कि मेरी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है। अब उसके बाद में जब उसका रिजल्ट आया
तो ये पेमेंट जो बच्चे की हुई है 2 गुना 2 बराबर 3, यूनिवर्सिटी ने इसको सही कर दिया। और अब बच्चा बैक का फॉर्म अप्लाई करने के बाद में रीचेकिंग के जब अप्लाई किया वो पास हो गया। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब 2 गुना 2 बराबर 3 था और वो बच्चा फेल था तो आपने उसकी बैक दे दी, ठीक है जी। तो अब जब पेमेंट करने के बाद में वो बच्चा पास कैसे हो गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। भाई पहले नंबर पर कॉपी वही थी, है ना, वही बच्चे की कॉपी थी, उसी कॉपी को चेक करके उस बच्चे की बैक लग रही है। और भाई दूसरी टाइम सेम कॉपी है, वही कॉपी में कुछ लिखा तो नहीं गया भाई, कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब बच्चा पास कैसे हो गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वही बात हो गई ना कि दलाल क्या करता है, जो दलाल होता है वो क्या करता है कि छुपकर से पैसे लेता है कि बेटा मुझे पैसे दे दो मैं तुम्हें पास करा दूंगा, वो चोरी छुपे काम करता है। और रीचेकिंग के नाम पर यूनिवर्सिटी बोर्ड क्या कर रही है, खुला पैसा छाप रही है, धड़ल्ले से छाटी ठोक करके पैसा छाप रही है, बस इतना फर्क है दोनों में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलेगा जी, चलेगा। अब हम लोग हेल्थ सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारा इंप्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, हमारा बेटा जी हमारा कि जो हमारा हेल्थ स्टेटस है पॉपुलेशन का उसका इंप्रूव करना, ये हमारे हेल्थ सिस्टम का कार्य है। दूसरा हमारा प्रोवाइड, हमारा क्या बेटा जी, इक्विटेबल हेल्थ केयर, कि ऐसा नहीं है कि कोई ये है ऐसा है वैसा, ये ऐसा है वैसा है, कि सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना, सबको बराबर समान तौर पर हमारी हमारी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करना। फाइनेंशियल हमारा बेटा जी प्रोटेक्शन, हमारा कि जो फाइनेंशियली जो वीक लोग होते हैं, है ना, आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 1 रुपए की पर्ची कटती है और बढ़िया दवाई भी मिल जाती है और बढ़िया ट्रीटमेंट अब मिलने भी लगे हैं, है ना। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट, पर लेकिन अगर जो करंट टाइम की बात की जाए तो बहुत अच्छा काम हो भी रहा है ना जी। अगर जो हम लोग माइनर डिसीज की बात करें, यानी कि जो छोटी बीमारियां होती है, मेजर डिसीज को लेकर के अभी भी इतना अच्छा चीजें नहीं है ना, ये भी हकीकत बात है। पर लेकिन आज के टाइम पर कि जो हमारी क्या है बेटा जी, जो हमारी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो भी हेल्थ सिस्टम हमारा देख रहा है कि फाइनेंशियली भी लोगों पर ज्यादा इंपैक्ट ना हो, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे से इलाज होते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है आप एम्स में देख सकते हो, ठीक है जी। अब बेटा ये नहीं होता है। अब देखिए मैं आपकी कॉपी चेक करूं, मैंने आपको 10 नंबर दिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आप कोई माइकल लाल 10 से 11 करके दिखा दे, वो 10 है तो 10 ही रहेंगे भाई, मैंने चेक करी है कॉपी। मैं वही तो बोलता हूं ना, जिस बच्चे को कॉपी चेक होनी है आप सिस्टम बनाइए ना कि बच्चे को भी बुलाया जाए, एक टीचर को बुलाया जाए। अब देखो मैं सही, देखो मैं हमेशा इस चीज के लिए मैं लड़ रहा हूं, आज भी मैं लड़ रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हर बोर्ड और हर यूनिवर्सिटी से एक बात बोलता हूं। मान लीजिए मैं एक राउंड फिगर में बोल रहा हूं, आपकी एक कॉपी रीचेकिंग के लिए 2,000 रुपए लगे, ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी रीचेकिंग में 2,000 गए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जाए, कोई बात नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, अगर जो बच्चा पास होता है, अगर जो बच्चा पास होता है तो बच्चे के 2,000 के 2,000 रिफंड किए जाए, बस। अब वो चाहे जिस टीचर ने पहले कॉपी चेक करी थी उसके अकाउंट से कटे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का अकाउंट से कटे, मुझे उस बात से मतलब नहीं है। मेरा बच्चा अगर जो पास हुआ या उसका 1 नंबर भी कॉपी में बढ़ता है तो भाई उसका जितना भी पेमेंट का है वो रिफंड हो, बस मेरी इतनी मांग है बोर्ड से। क्योंकि भाई बच्चे पर तो मेंटली प्रेशर पड़ा है ना, बच्चे पर तो मेंटल प्रेशर पड़ा है ना, सिंपल बात है। इसी वजह से देखो हम वो पढ़ रहे थे ना डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा, तो वहां पर क्या था, डायरेक्ट कॉस्ट क्या हमें ये दिख रहा है कि 2,000 लग रहा है, पर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या लग रहा है बेटा जी, हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट एक और लग रहा है फैमिली प्रेशर, जो घर से हमें गालियां मिली हैं कि तुम पढ़ते क्या थे पूरे सेमेस्टर, पूरे साल तुम कर क्या रहे थे या कर क्या रही थी, है ना। दूसरा जो हमारे को दिक्कत हुई है, क्या हुई है, जो हमारा जो तीसरे नंबर वाला कॉस्ट लग रही थी हमारे ऊपर, मेंटल प्रेशर। अब हम अपने दोस्तों को शकल नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि मेरी बैक आ गई, मेरा पूरा ग्रुप पास है, समझ रहे हो। तो ये चीज है, यही तो मैं मांग कर रहा हूं। मैं मेरे को कोई दिक्कत, मैं बोलता हूं कि बच्चों से 10,000 लो भाई एक सब्जेक्ट के, पर अगर जो बच्चे के नंबर बढ़ते हैं तो भाई उसके पैसे पूरा रिफंड करो, बल्कि 500 और ऊपर से रख के दो कि आई एम सॉरी, और एक सॉरी का मेल भी करो बच्चे को कि बेटा लिटरली सॉरी कि हमसे आपकी कॉपी गलत तरीके से चेक हो गई, तो हम आपसे माफी मांगते हैं, आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये भी बोलना चाहिए और यूनिवर्सिटी और बोर्ड को बच्चे को। उसके ऊपर जो ये चीजें पढ़ रही है भाई, कौन मतलब हमें पता है, बच्चे कॉल करते हैं कि सर मैं छोड़ रहा हूं फार्मेसी, मेरे पास जब भी रिजल्ट आता है ना, मेरे पास मैं उन बच्चों से कम बात करता हूं जिनके अच्छे रिजल्ट आए हैं,
जिनकी बैक लगती है ना, मैं उनसे ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। समझ रहे हो आप? इसी वजह से जब कभी रिजल्ट आता है, एग्जाम टाइम आता है, मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि मैं क्लासेस पर नहीं, बच्चे मेरे को पर्सनली कॉल और व्हाट्सएप पर मेरे से बहुत ज्यादा बातें करते, बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। सुबह 2-2 3-3 बजे तक बातें होती रहती, बच्चों के फोन बजते रहते, है ना। चलेगा, आगे बात करते बेटा हमारा रिस्पॉन्सिवनेस टू द पीपल। हमारा बेटा जी कि हमारा क्या कि जो हमारे आवश्यकता पड़ने पर हमारे जो पेशेंट है, जो हमारे पीपल्स है ना, जो हमारा पर्सन है जिसको जरूरत है, उसको क्या बेटा जी रिस्पॉन्स मिल सके, है ना, यानी कि रिस्पॉन्स मिल सके, यानी कि उसको क्या बेटा जी अगर जो जब उसे जरूरत पड़ी है तब उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये हमारे क्या है, हेल्थ सिस्टम के हमारे क्या होते हैं प्यारे डूडियाओ, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर जो यहां तक की क्लास आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। अब देखिएगा, हम कभी भी जब भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है, देखिएगा सबसे पहले क्या होता है हमारा, बेसिकली हमारा चीजों को लेकर के हमारा चीजें हमसे पूछी जाती है कि क्या बीमारी है, कैसे क्या है, वो सब कुछ हमसे पूछा जाता है ना भाई। हम लोग गए, जाते के साथ ही हमसे क्या पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या बीमारी है ना, क्या दिक्कत हो रही है, सब कुछ पूछा जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी चीजों को डायग्नोज किया जाएगा। डायग्नोज मतलब कि क्या है कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। जैसे मैंने आपको मैं गया डॉक्टर के पास कि सर मुझे थोड़ा सा कमजोरी सी लगती रहती है ना, और क्या बोलते हैं मुझे मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे सांस सा चढ़ जाता है, और कभी कभी तो चक्कर से आने लगते हैं, और मेरी क्या है कि आंखों में धुंधलापन सा आ जाता है, तो मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे को एग्जैक्टली दिक्कत हो रही है। और ठीक है जी, तो हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर क्या करेंगे, हम चीजों को डायग्नोज करेंगे कि मेरी पल्स रेट चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, है ना, जो उनको टेस्ट लिखने होंगे वो बाकायदा उन टेस्ट को करेंगे। चलिए, डायग्नोज करने के बाद में फिर क्या होगा, अब जब डायग्नोज उन्होंने कर लिया, अब जरूरत पड़ी तो वो कुछ ना कुछ टेस्ट भी करेंगे कि चलिए आपको शायद ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि आपके आई साइड और ज्यादा नंबर बढ़ गया हो, है ना। वो मुझसे कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपका वर्क क्या है ना, पूरे दिन आपका क्या रूटीन क्या है, खाने पीने में क्या करते हो, ये सब कुछ वो बताएंगे। उसके बाद में डायग्नोज हो गया, फिर वो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट क्या कि भाई वो मेडिसिन लिखेंगे, कोई टेस्ट करवाना होगा, या फिर क्या है कि कुछ ना कुछ कोई इंजेक्शन लगवाना होगा, फिर कुछ भी, है ना, कि आपको ये करवाना पड़ेगा, चश्मा बनवाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जो भी वो ट्रीटमेंट बताएंगे तो हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे। और ट्रीटमेंट के बाद फिर क्या करेंगे बेटा जी, हम लोग जो भी हमारा क्या है कि जो भी उन्होंने चीजें बोली हैं हम उन चीजों को हमारा फॉलो करेंगे। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, पूरा का पूरा एक हेल्थ केयर सिस्टम होता है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, हेल्थ केयर सिस्टम होता है। और ये बेसिक सी चीज है, ये सभी को पता है, हम लोग इस चीज को सभी के सभी करते हैं, ये सभी को पता है। ठीक है सर, हॉस्पिटल में रेड प्लस का निशान क्यों होता है? रेड प्लस का निशान अगर जो हम लोग बोला जाए तो 18 समथिंग में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 या किसी के टाइम, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, उसमें क्या था बेटा जी कि पहले क्या होता था कि जो हॉस्पिटल्स होते थे, है ना, उसमें क्या होता था कि इंजर्ड जो भी सोल्जर रहेगा उसका ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो दूसरी पार्टी का भी क्यों ना हो। यानी कि एक तरीके से जो हमारा प्लस का साइन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर किसी भी चीज को लेकर के भेदभाव नहीं है ना। आप कोई भी हो, आपका इलाज होगा बिल्कुल सेम तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी अदर चीज का अदर, जैसे आज के टाइम पर इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत उभर करके आ रहा है सामने, है ना, न्यूज में जब देखो चीजें होती रहती हैं, तो कि आप इस कास्ट को ऐसे वैसे, तो ऐसा वहां पर नहीं होगा, है ना। आपने देखा होगा कि बेकार से बेकार केस भी अगर जो हॉस्पिटल में आ रहा है, या फिर अच्छे से अच्छा केस भी हॉस्पिटल में आ रहा है, सभी को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर जो आपने कबीर सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें एक टाइम पर जब जो एक्ट्रेस है जिया, जो जिया के नाम से जो एक्ट्रेस है, वो जब उनका जब पैर टूटता है ना, पैर में इंजरी आती है, उनका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो जब वो कबीर सिंह के पास में उनको रेफर किया जाता है, तो क्या है कि लोग बाग उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं कि दिस इज माय नंबर, है ना, और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो कबीर सिंह उस पर क्या करता है, रिएक्ट करता है, गुस्सा करता है कि तुम लोगों के दिमाग में सेरोटोनिन लेवल बढ़ गया है क्या, डोपामिन तुम्हारा काम नहीं कर रहा है क्या, कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि सबसे पहले कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, है ना, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़े ना कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। वो क्यों बोलता है, क्योंकि भाई चाहे कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर कोई पुअर पर्सन क्यों ना हो, कोई भी हो, वी हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी पर्सन इन सेम मैनर। हम लोग सभी को समान तौर पर ट्रीट करेंगे, है ना। हम किसी, हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है और हमारे लिए कोई छोटा नहीं है, हमारे लिए हर कोई पेशेंट है और वो यहां पर ठीक होने के लिए आया है और वो ठीक होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो बेसिकली जो हमारा प्लस का साइन है
मेनली उस चीज को हमारा रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर हम कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं भाई, और आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा, अगर जो हम लोग क्या बेटा जी हमारा कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करें कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम होता है उसमें हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारा हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात होगी, हेल्थ वर्कफोर्स के बारे में बात होगी बेटा जी, है ना, हमारा हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात होगी, असेंशियल मेडिसिन के बारे में बात होगी। अब असेंशियल मेडिसिन हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारा हमारा क्या कि वो मेडिसिन जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। जैसा आप कहे कि कभी अभी आप जाइएगा और मेडिकल स्टोर पर जाइएगा और वहां पर बोलिएगा कि भैया आप बुखार की गोली दे दीजिए, डेफिनेटली उनके पास बुखार की गोली अवेलेबल होगी। आप उनसे बोलिएगा खांसी जुकाम की गोली दे दीजिए, डेफिनेटली अवेलेबल होगी। आप उनसे बोलिएगा कि 10 की गोली दे दीजिए, डेफिनेटली अवेलेबल होगी। गैस की गोली दे दीजिए, अवेलेबल होगी। यानी कि एसेंशियल मेडिसिन क्या होते हैं बेटे जी, हमारा मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं कि जो मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल 24/7 यानी कि फार्मेसी में अवेलेबल होनी ही होनी चाहिए। ठीक है जी, हमारा है ना फाइनेंसिस को देखा जाएगा बेटा जी, और हमारा क्या है लीडरशिप और गवर्नेंस को देखा जाएगा कि हमारा क्या जो प्रशासन है ना, किस तरीके से हमारी लीडरशिप हो रही है और क्या गवर्नेंस है, क्या प्रशासन है, उन सब चीजों को देखा जाएगा। इस सभी के सभी हमारे क्या होता है बेटा जी, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे किसके बेटा जी, हमारे हेल्थ सिस्टम के। आ रही है बात समझ में? अगर जो इतनी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से बिल्कुल क्लियर हुई हो तो आप लोगों को फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेजना चैट सेशन में। अगर जो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हो तो बेटा जी फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, है ना, हेल्थ केयर के लेवल्स के बारे में। अब यहां पर 3 लेयर्स आएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कौन सी 3 लेयर्स आएंगी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो देखिएगा हमारा प्राइमरी लेवल हमारा क्या होता है, हमारा बेसिक केयर, जब हमारा सब सेंटर्स हमारे होते हैं ना, पीएचसी हमारा रहेगा, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। हमारा सेकेंडरी लेवल आ जाएगा जहां पर हमारा स्पेशलिस्ट केयर आ जाएगा, जैसे सीएचसी हमारा जाएगा, है ना, हमारा क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे रहेंगे, है ना। ये प्राइमरी लेवल हमारा क्या होता है, हमारा रूरल एरियाज में होता है ना, रूरल एरियाज में जो विलेज विलेज होते हैं, जैसे आपके गांव में डॉक्टर होगा नॉर्मल वाला, है ना जी, हमारा क्या होता है प्राइमरी वाला रहता है। ठीक है जी। सेकेंडरी हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा जो स्पेशलिस्ट केयर रहता है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं। और टर्शरी लेवल पर हमारा क्या जाएगा बेटा जी, हमारा एडवांस्ड केयर, यानी कि हमारा मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे रहते हैं, है ना, जैसे आपका जैसे हमारे मेरठ में है सुभारती यूनिवर्सिटी, है ना, तो क्या हो जाता है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं उनके बारे में बात होती है ना, कि यहाँ पर हमारा क्या एडवांस्ड केयर हमारी रहती है। ठीक है जी। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ हमारा बेटा जी हमारा कॉन्टेस्ट है हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि जो हमारे विलेज में हमारे जो होते हैं। अब देखो क्या होता है कि हमारा क्या, मान लीजिए किसी का सर फूट गया, अब गांव का डॉक्टर ने बोलता नहीं भाई साहब अब देखो मैं बस पट्टी बांध रहा हूं, इसको कहीं और लेकर के जाओ, इसको मतलब कि शहर वाले डॉक्टर के पास लेकर के जाओ। तो क्या हुआ कि इसको हम लोग सेकेंडरी लेवल, यानी कि हमारे शहर वाले डॉक्टर ने, मेरठ जैसे हमारे गांव में एक्सीडेंट हुआ किसी का, सर पे पट्टी बांध रहे कि देखो मैं पट्टी बांध रहा हूँ, खून रुक जाएगा, तुम लोग इसको लेकर के भागो भाई मेरठ। मैं एक बस कंडीशन बता रहा हूँ कि आपके गांव में हुआ ये कि उन्होंने बोला कि भाई शहर लेकर के जाओ, तो आप वहां से उसको कहां लेकर गए, सिटी लेकर के आए, हम मेरठ लेकर के आए, मेरठ के अच्छे हॉस्पिटल में दिखा, उन्होंने बोला कि भाई इसको तो भाई क्या है कि बिल्कुल स्पेशल, इसको एम्स लेकर के जाओ, तो हम फिर उसको कहां लेकर के भागे, दिल्ली लेकर के भागे। तो यही चीज हमारे यहाँ पर क्या है, प्राइमरी यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट है हमारा यहाँ पर, है ना, हमारा क्या बेटे, हमारा प्रिवेंटिव हमारा, है ना, प्रमोटिव और हमारा क्या बेटे क्यूरेटिव सर्विस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि हमारा क्या है कि रोकथाम के लिए हमारा, है ना, और उपचार सेवाएं बस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि खाली कि हमारी बीमारी की थोड़ी बहुत रोकथाम की जा सके, वो उसके लिए हमारा पर प्राइमरी केयर मिलता है। लेकिन नॉर्मल जो बीमारी होती है उनका ट्रीटमेंट हमें गांव के डॉक्टर्स हमें देते हैं ऑब्वियसली। और भाई देखो बोलते हैं उनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, देखो अगर जो मैं पढ़े लिखों की भाषा में बोलूं, पर लेकिन भाई मैं अगर जो आपको लिटरली बात बोलूं ना, कि जो एक गरीब इंसान है उसका 30 रुपए में बुखार ठीक कर देते हैं, वो हकीकत बात है, देखो मजाक से हटके बात है। अगर जो वो झोला छाप ना हो ना, 500 रुपए की पर्ची यार हर कोई नहीं कटवा सकता, 800 रुपए की पर्ची हर कोई नहीं कटवा सकता, है ना, और ऊपर से फिर 2-3 हजार रुपए की दवाई हर कोई नहीं ले सकता। समझ रहे हो कि एक मजदूर जो मजदूरी कर रहा है और वो भट्टे पर या फिर कहीं पर काम करके 500-700 रुपए की एक दिन की उसकी इनकम है एक दिन की, और उतना ही अगर जो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डॉक्टर गलत करते हैं 700-800 रुपए लेकर के, नहीं वो मैं नहीं बोल रहा हूं, बट वो क्या है कि 30 रुपए की पुड़िया लेकर के वो ठीक हो जाता है बुखार भाई उसका। समझ रहे हो? तो भाई वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जैसे कि एग्जांपल हमारा वैक्सीनेशन हो गया हमारा, है ना, हमारा मेंटल केयर हमारी हो गई, ये सब चीज हम। हेलो 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 हेलो। गुड्डू गुड़िया मैं दिखाई दे रहा हूं क्या? कंफर्म कीजिएगा जरा। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा सिस्टम अभी बंद हो गया था, वो लाइट कट मार गई। लाइट कट होने की वजह से बेटा जी मेरा सिस्टम इशू कर गया। अब बताओ मेरा स्क्रीन दिख रही है क्या? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। आगे क्या स्क्रीन अभी चलेगा? आ रही होगी, बिल्कुल क्लियरली आ रही होगी सारी चीजें। मैं नहीं दिख रहा हूं? अभी भी नहीं दिख रहा हूं? हेलो, अब तो दिखना चाहिए यार। दिख रहा हूं? चलिए, सही है ना, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग सेकेंडरी हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर यानी कि हमारा स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विस हमें यहां पर देखने को मिलेगी। हमें यहां पर रेफरल की रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा जी, हमारा प्रोवाइड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारा ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेसिकली हमारा ये चीज हमारे क्या बेटा जी प्रोवाइड होती है। अब जैसे कि क्या है कि स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, ये सब चीज क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि हमें रेफर कर दिया गया भाई, इस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया गया, यानी कि इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में उसको भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ट्रीटमेंट नहीं था, वो वहां पर ट्रीटमेंट हो सकता था। तो हमारा क्या है, सेकेंडरी हेल्थ केयर हमारा होता है। फिर आता है बेटा जी हमारा टर्शियरी हेल्थ केयर। फिर हमारा क्या जाता है, टर्शियरी हेल्थ केयर, यानी कि हमारा एडवांस्ड और सुपर स्पेशलाइज्ड केयर हमारा, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स हमारा बेटा जो हमारा क्या बेटा जो हमारा प्रोसीजर्स हमारे यहां पर देखने को मिलती है हमें, ठीक है। जैसे कि आईसीयू रहेगा, सर्जरीज रहेगी। अब जैसे कि देखा होगा आपने कि सर्जरी हर किसी हॉस्पिटल में नहीं होती है, जैसे ब्रेन के स्पेशलिस्ट हो गए, है ना, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए, है ना जी। तो क्या है कि जैसे गायनो रहती है, तो हर एक हॉस्पिटल में डिलीवरी भी नहीं की जाती है, वो भी हमारे क्या है गायनोकोलॉजिस्ट वहां पर है नहीं है ना। तो वो क्या है कि अलग अलग हमारी क्या चीजें रहती है बेटे, जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमारी हेल्थ केयर रहती है। अगर जो समझ में आई हो बात तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब हम लोग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से नेशनल हमारे क्या बेटा जी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, है ना, हमारे हेल्थ केयर जो प्रोग्राम्स हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से चल रहे हैं। जहां पर हमारा देखिए गवर्नमेंट हमारा जो इनिशिएटिव टू कंट्रोल डिसीज हमारा, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ हमारा, और फोकस ऑन हमारा प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अपना, ये क्या है। अब देखिएगा एक शब्द आप बार बार देख रहे होंगे, प्रिवेंशन, ये क्या होता है ना। क्या है कि बेटा जी हमारा प्रिवेंशन हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारा रोकथाम करना, किसी बीमारी से हमारा क्या बेटा जी रोकथाम करना, है ना। जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, कि सावधानी बरत लो, उससे तो क्या है कि इलाज करवाने से अच्छा तो सावधानियां बरत लो, यानी कि किसी बीमारी का रोकथाम कैसे की जाए, है ना, प्रिवेंशन, है ना, प्रिवेंशन कैसे किया जाए, ठीक है जी हमारा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा जी हमारा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो क्या करता है बेटा जी, हमारे डिसीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पोलियो के इंजेक्शन के अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर अलग अलग कोविड को लेकर के चीजें चलती रही। अभी आपने देखा होगा HIV एड्स को लेकर के चलते रहते हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग हमारे ऐसे सोशल वर्क्स हमारे होते हैं, सोशल हमारे इन्फ्लुएंसर्स हमारे होते हैं, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। तो सबके सब क्या हमारे गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कोई डिसीज अगर जो कोई बीमारी
लार्ज स्केल पर फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसके लिए हमारे क्या गवर्नमेंट डिसीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ऐसे हमारे क्या बेटे जी हमारे इनिशिएटिव से लेकर के आती है। ठीक है जी। हमारा क्या है बेटे जी, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ हमारा प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम पर और उसके ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाता है कि उसका जैसे कोविड आया था तो उसका रोकथाम कैसे किया जाए कि ये ज्यादा बढ़े ना, इस वजह से लॉकडाउन लगा था ना, कि प्रिवेंशन क्या वहां पर क्या प्रिवेंशन हमारा क्या हुआ था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए कि लोग बाग एक दूसरे के ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे नहीं तो कोविड और ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं। फिर उसके ट्रीटमेंट के लेकर के बात आई कि कोविड वैक्सीन आ गई, ये सारी चीजें है ना, तो वो के सब हमारे क्या बेटा जी हमारा बेसिकली ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे, वरना कौन आम आदमी बोल देगा कि भाई लॉकडाउन लगा दो। ठीक है, गवर्नमेंट के तो इनिशिएटिव्स थे। चलेगा जी। अब नेशनल हेल्थ, अब यहां पर हम लोग देखो अलग अलग स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले आ जाएगा बेटा जी हमारी एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन अपना। ये नेशनल हेल्थ मिशन हमारा 2013 में लॉन्च हुआ, लॉन्च्ड इन 2013। यहां पर हमारा क्या बेटा इंक्लूड है, एनआरएचएम हमारा इंक्लूड है और हमारा एनयूएचएम हमारा इंक्लूड है। और यहां पर मेनली फोकस कहां पर होता है बेटा जी, हमारे रूरल एरियाज में। आप एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के आप अगर जो अपने रूरल एरिया में आपका कोई हॉस्पिटल होगा वहां पर आप जाओगे तो एक दो पोस्टर आपको इसके लगे हुए 101% दिखाई दे जाएंगे। तो फोकस ऑन रूरल एंड हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, जो हमारे क्या बेटा जी रूरल और जो हमारे ग्रामीण और जो शहरी एरियाज हैं, वहां पर बेसिकली हमारा ये मेनली काम करता है। ठीक है जी, कौन हमारा बेटा जी एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन अपना। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलेगा, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे आयुष्मान भारत, जो कि कल हम लोग बात भी कर रहे थे। आयुष्मान भारत की पहल हमारे जो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा इसकी बेसिकली हमारे यहाँ चलाया गया है ना, जिसको हम लोग आभा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है हमारी एक, जहां पर पर्सन जिसका भी आयुष्मान कार्ड बना होता है तो पर उसका जैसे मान लीजिए आपका आयुष्मान कार्ड बना है, जैसे आश्मीन का आयुष्मान कार्ड बना है, तो आश्मीन क्या कर सकती है हमारा बेसिकली 5 लाख तक का है ना, 5 लाख का कवरेज ले सकती है पर फैमिली हमारा है ना। पीएमजेवाई हमारा बेटे हमारा कंपोनेंट हमारा है पीएमजेवाई, ये बेसिकली वेबसाइट का भी नाम है। ठीक है जी, तो आप लोग जाकर के यहां से अगर अप्लाई करना चाहे तो कर भी सकते हैं। ठीक है जी, चलेगा। पर लेकिन इसमें बहुत सारे आप लोग अगर जो नहीं करना चाहते तो आप लोगों को जो आपका आसपास का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा आप उसमें जाइएगा, तो उसमें आयुष्मान मित्र होगा। अगर जो आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें एक आयुष्मान मित्र आपको मिलेगा, तो वो बेसिकली आपकी इसमें सहायता कर सकता है। अब अलग अलग हर एक हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हैं, जो आपके एरिया का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा उसमें आयुष्मान मित्र के बारे में पूछिएगा तो आपको आयुष्मान मित्र वहां पर मिलेगा, तो वो आपको और भी बेटर सजेशंस दे सकता है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, यानी कि आईएमपी के बारे में। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा क्या बेटा जी, हमारा फ्री वैक्सीनेशन फॉर चाइल्ड यानी कि चिल्ड्रंस के लिए फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारा ये, जो बेसिकली क्या करता है बेटा जी हमारा जैसे कि पोलियो हमारा है ना, हमारा मैल से हमारी जो डिसीज होती हैं, खास करके पोलियो की जो बीमारी है, ऐसी जो भयंकर भयंकर बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन बचपन में ही बच्चों को है ना टीका जिसको बोलते हैं वो लग जाना चाहिए, तो हमारा क्या बेटा जी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम उसको बोलते हैं, जैसे जो बेसिकली बच्चों के लिए है, जो क्या बेटा जी बच्चों को जो जैसे पोलियो जैसी भयंकर बीमारियों से वैक्सीनेटेड करता है और उनको ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए हमारे क्या बेटा जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जैसे बच्चों को खरसा रोग हो जाता है, पोलियो हो जाता है, तो इन सब की वैक्सीन बच्चों को बचपन में ही लग जाती है, ये सब आप लोगों को पता होगा, आपको भी लगी होगी, हमें भी लगी होगी जरूर। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम अपना, यानी कि एनटीईपी हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम अपना क्या है बेटा जी, हमारा टीबी मुक्त हमारा है ना, टीबी मुक्त भारत हमारी ये योजना है, जहां पर हमारे क्या भारत के लोगों को टीबी से मुक्त करना है। पर लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ में आती कि टीबी हमारा जो है ना, हमारा किससे होता है, आप लोगों को पता होगा टीबी के बारे में पता है किससे होता है, जो टीबी होता है वो किससे होता है, कोई बता पाएगा क्या? अंगूठे से होता है क्या टीबी?
चलो थोड़ा सा रिसर्च करके आइएगा, आपके आसपास की ही चीज होगी, कोई ना कोई उपयोग भी करता होगा, उससे टीबी हमारा रोग होता है। ठीक है जी। अब पहल क्या थी बेटा जी हमारी, बेसिकली हमारी क्या बेटा जी, पहले क्या था, RNTCP हमारा ये था, है ना। पहले देखो अभी तो NTEP अब इसको कर दिया गया, पहले हमारा क्या था बेटा जी, हमारा ये RNTCP हमारा ये था। अब इस हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का मेन एम क्या था कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना, पर लेकिन हुआ या नहीं हुआ, नहीं पड़ा। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली टीबी हमारा एलिमिनेशन बाय 2025 हमारा ये एम था, पर लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, इंडिया है, 10-12 साल तो लग ही जाएंगे, चलेगा। हमारा नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि NACP हमारा नेशनल एड्स प्रोग्राम अपना बेटा जी। अब नेशनल एड्स प्रोग्राम हमारा क्या है बेटा जी, हमारा कंट्रोल HIV एड्स को, एड्स या फिर HIV को हमारा क्या बेटा जी, कंट्रोल करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, साथ ही साथ उसके बेटा जी जो प्रिवेंशन है ना, क्या क्या उसके लिए हमें रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, ये हमारा क्या बेटा जी नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम हमारा जो है। अब ऐसी अलग अलग ढेरों सारी स्कीम्स हैं जो इंडिया के अंदर चलती रहती है बेटा, वो तो सिम्टम्स है, होता क्यों है वो पूछ रहा हूं मैं। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या बेटा जी, हमारे अलग अलग क्या बेटा जी, हमारे ये अलग अलग हमारी स्कीम्स है, ढेरों सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हो। हमारा ये रही अलग अलग हमारी स्कीम्स हैं जो कि हमारी चलती रहती है। तो हम लोग क्या बेटा जी इन स्कीम्स के बारे में और इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हमारे कल सुबह की क्लास में, और कल सुबह की क्लास में हमारा ये चैप्टर भी समाप्त, खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर हो जाएगा। अब अगर जो आप लोगों को आज जितना मैंने पढ़ाया चैप्टर नंबर 5 ऑफ सोशल फार्मेसी के अंदर, अगर जो आप लोगों को चीजें समझ में आई हो, और अगर जो आप लोगों को चीजें क्लियर हुई हो, और अगर जो आप चीजों को मतलब कि अच्छे से समझ पाए हो, तो प्लीज एक बार चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और सोशल फार्मेसी का हमारा कल चैप्टर नंबर 5 भी हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर मेनली हमारा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 बचेगा, जो कि हमारा जल्दी ही वो भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है। उसी के साथ साथ अगर जो मैं आप लोगों से बात करूं, तो हमारा कल से हम लोग क्या बेटा हमारी HAP को स्टार्ट करेंगे दोबारा से, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 12 तो अपनी HAP को पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग आई, ईयर, नोज इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और 2 से 3 लेक्चर में बड़ी बड़ी क्लासेस लेकर के वो चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, चलेगा जी। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।